So here we are, guys. Okay, everybody can hear me? Yes? Yes, everybody? Mohit, Akanksha? Yes? Okay. So shall we begin the session once again? So we will continue with the, हमने कल क्या किया था? Stress management. क्या होता है stress? Quickly. आकांक्षा आप नहीं थे कल? You are not there? You are not there ना? Yes? तो आज आपको बहुत स्ट्रेस आने वाला है. Yes, you will get the stress today. तो चलो दीपक आप थे ना कल? You were there, right? दीपक आप भी नहीं थे? हाँ तो मुझे बताइए व्हाट इज स्ट्रेस क्विकली फटाफट 2 मिनट में रिव्यू करते हैं फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे. सर जो अनयूजुअल चेंजेस आते हैं माइंड में, जैसे अगर कोई टेस्ट रहा और हमें अचानक से पता चले तो उससे हमें स्ट्रेस आता है. अनयूजुअल चेंजेस जो है ना बाहर आते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना? तो उन चेंजेस को जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी बॉडी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में. यानी सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं, मेंटल चेंजेस, इंटेलिजेंस चेंजेस, है ना? तो वो सारा जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जो तैयार करती है ना, तो वो जब रिस्पॉन्स जब बॉडी रिएक्ट करती है तो वो अलग अलग फॉर्म में करती है ना? अलग अलग सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से इस बॉडी ये बॉडी जो है ना हैंडल करती है. तो कभी फिजिकल एनर्जी लगती है, कभी मेंटल एनर्जी लगती है, कभी इंटेलिजेंस लगता है. तो दिस इज हाउ नाउ दिस इज द स्ट्रेसेस. ओके आकांक्षा, थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? यू आर नॉट देयर यस्टरडे. ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हमने फटाफट क्विकली द नेचुरल रिएक्शन ऑफ बॉडी टू सम चेंज, है ना? और हमने देखा था कि अच्छा वो चेंज क्या क्या हो सकता है. हमने कल 2-3 पॉइंट्स देखी थी. नंबर 1 लैक ऑफ स्लीप. ठीक है, अगर हम प्रॉपर कभी नहीं सो पाते हैं तो उस वजह से भी हमें मॉर्निंग में स्ट्रेस होता है. और ये ना लैक ऑफ स्लीप ये स्टूडेंट्स के साथ यूजुअली होता है बिकॉज हम रात को लेट बैठते हैं. मे बी पढ़ाई भी हो सकता है, कई बच्चे पढ़ाई करते हैं रात को. पर एक बात समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि पढ़ाई जब वो रात को करते हैं पर डे में उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सिर्फ पढ़ाई करना, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है क्या भाई? जैसे पढ़ाई तो कर लिया पर वो याद भी है कि नहीं ये भी तो इम्पोर्टेंट है. अल्टीमेटली हमें एग्जाम में लिखना है ना. तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे स्ट्रेस है, अटेंशन अगर नहीं आ रहा है, पढ़ाई का टाइमिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? आगे बढ़ते हैं. अपकमिंग टेस्ट, अगर अचानक टेस्ट है तो उनकी वजह से हमें स्ट्रेस आ सकता है ना? अगर कभी एक्स्ट्रा होमवर्क मिल गया तो स्ट्रेस आ सकता है. आंसरिंग इन क्लास ये इंपॉर्टेंट चीज है. हाँ ये मैंने कल समझाई थी. ठीक है ना? चलो अच्छा ये क्या है लैक ऑफ सपोर्ट परसेप्शन? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसपे हमने कल जो है ना बंक किया था, है ना? लैक ऑफ सपोर्ट परसेप्शन, इसके बारे में कोई कुछ बोल सकता है? साची क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से? टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड. ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यस टेल मी साची, अनम्यूट करके. एवरीबॉडी कैन हियर मी? मुझे सुन पा रहे हैं? यस हाँ बताइए साची. नहीं समझ में आ रहा? यस आप बताइए मोहित. यस मोहित टेल मी समथिंग अबाउट इट. मोहित की आवाज थोड़ी कम आती है, उसकी वीडियो भी थोड़ी कम दिखती है. यस मोहित टेल मी. यू डोंट नो? ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं. मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये क्या है. कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम हमें पेरेंट्स हमें ऐसा लगता है ना. अच्छा व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन यानी
जो हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर जो चीज चल रही है ना, दूसरों के बारे में, ठीक है ना, तो हम जो राय बनाते हैं दूसरों के बारे में, तो हम कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें पेरेंट्स हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, बर्डन होता है हमारे ऊपर, पढ़ाई का बर्डन होता है, टेस्ट हैं, और कॉलेज भी पहुंचना है, और ऐसी कई सारी चीजें होती है ना, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है ना। तो उस स्ट्रेस की सिचुएशन में अगर वो स्ट्रेस स्ट्रेस एक लेवल से थोड़ा सा अगर बढ़ गया, है ना, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना। ये ऐसा फीलिंग आती है, ऐसे कई स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों को ऐसा फीलिंग आती है। ये फीलिंग की बात कर रहा हूँ, ये पर ट्रुथ नहीं है ना। क्योंकि पेरेंट्स के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, है ना। पेरेंट्स को भी जॉब पे जाना है, घर में काम रहता है, मदर को फादर को काम रहता है बाहर में, उनको आपकी फीस भरनी होती है, उनको उनके दूसरे जो बच्चे हैं, आपके जो ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं, उनको हैंडल करना है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को भी होते हैं। पर क्या होता है ना कि हम हमारी ही एक दुनिया में रह रहे हैं, है ना। हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपनी एक लाइफ में जो है ना जी रहे हैं, जैसे कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग क्लास जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये परसेप्शन आता है हमारे दिमाग के अंदर, ये ना कभी ऐसे चलते रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, सुनते नहीं है, ये पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं क्या क्या करूं, है ना। ऐसा होता है ना। कुछ समझ में आ रहा है? यस, यस, कुछ आ रहा है दिमाग में? कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है भाई, जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, यस साची, यस, है ना। तो ये बेसिकली ये एक माइंडसेट है, जो जिसमें स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, बिकॉज उनको पढ़ाई करना है, उनको अब आगे हम देखेंगे पीयर प्रेशर, है ना। तो लैक ऑफ सपोर्ट परसेप्शन में क्या होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, है ना। कई रीजंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं होती है। अ, हमने डिस्कस किया है, ये पढ़ाई नहीं होने के कई सारे कारणों पे हमने डिस्कशन पहले भी किया है ना। डिस्ट्रैक्शन होता है, हमें पता नहीं होती टेक्निक्स, हमें मेमोराइजेशन टेक्निक्स पता नहीं है, तो ये स्ट्रेस क्रिएट करता है ना। तो पढ़ाई की वजह से एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होने से एक साइकिल बनता है ना। फिर हमें ये लगने लगता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, समझते नहीं है, पढ़ाई हो नहीं रही है। टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ गए तो पेरेंट्स यूजुअली जो है ना, पेरेंट्स थोड़ा हमें डांटते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। तो ये एक साइकिल बनता है, पर पेरेंट्स की भी एक अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, है ना। तो ये एक साइकिल बनता है, लैक ऑफ सपोर्ट परसेप्शन की वजह से भी। फिर ये साइकिल बनते बनते ना हमें और स्ट्रेस आता है कि हमें मेरी बात तो कोई समझ नहीं रहा। ऐसा होता है ना। यस एवरीबडी, कैन एवरीबडी एग्री? एवरीबडी इज एग्री? दीपक, मोहित, आकांक्षा, अक्षित मुझे नहीं दिख रहा है आज। यस अक्षित, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे, आज से लेके आप इस परसेप्शन को खत्म करो। पहले तो आप इस परसेप्शन को हटाओ, अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि ना हम देखो, दूसरा, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हमारे जो सिबलिंग्स हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ना, हमें पता नहीं है बेसिकली। ऐसा कई बार होता है कि जो हमारे दिमाग के अंदर चलता होता है ना, जो हमारी फीलिंग्स चल रही है, जैसे हम अगर स्ट्रेस में हैं, हमें पता है कि कल टेस्ट है, पढ़ाई भी करनी है, कॉलेज भी पहुंचना है, कई सारे और पर्सनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से हम स्ट्रेस में होता है ना, तो हमें पूरी दुनिया स्ट्रेस में लगती है। ऐसा होता है। अगर सामने वाला अच्छा भी फील कर रहा हो ना, हमें ऐसा लगने लगता है कि ना वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरा सुन नहीं रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे ये चाहिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये एक लैक ऑफ सपोर्ट परसेप्शन है। तो आज से लेके आप क्या करो, उसका एक सोल्यूशन है। आप पेरेंट्स से बैठ के बात करो, है ना। कभी भी कोई भी टाइम निकाल के मदर से, फादर से, आप थोड़े जिससे क्लोज हैं, उनके साथ बैठो, उनको बताओ कि भाई देखो, ये मुझे प्रॉब्लम है और बर्डन है मेरे ऊपर, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। तो इस तरह से ना हमें बैठ के बात करनी है। ट्राई करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे ट्राई करो। मैं नहीं बोलता कि ये इतना इजी नहीं है जितना इजीली मैं बोल रहा हूँ। यस एवरीबडी कैन हियर मी ना?
यस मोहित, दीपक, आकांक्षा। तो ये इतना इजी नहीं है, बट ट्राई दिस पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने बड़े ब्रदर बड़ी सिस्टर उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बैठ के जब हम बात करेंगे ना, हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे ना, तो उससे हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? तो इसको, ये है लैक ऑफ सपोर्ट परसेप्शन, यानी ये परसेप्शन है, ये एक्चुअल में नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट अंदर ही अंदर हम लोग सोचते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा, मेरी पढ़ाई हो नहीं रही, बहुत बर्डन है, मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है, मुझे कोचिंग क्लास जाना पड़ता है, मेरी टेस्ट है। तो ये है लैक ऑफ सपोर्ट परसेप्शन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, है ना? कुछ दिमाग में आया? धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। वेरी गुड, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ वी हैव ज्वाइंड बाय सुहानी वजीरानी, राइट? शी विल बी हियर। सुहानी, कैन यू हियर मी एंड पुट ऑन योर वीडियो? तो आज सुहानी ने भी ज्वाइन किया, और सुहानी कौन है, मैं क्यों उसके बारे में खास आपको बता रहा हूँ? शी इज माई डॉटर, वो भी 12th में है। तो एनीवे, तो हम वापस रिज्यूम कर रहे हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? आकांक्षा आप बताइए। चलो अक्षित, अक्षित की बारी है। अक्षित आप बताइए, व्हाट इज पीयर प्रेशर? क्या होता है ये पीयर प्रेशर? सुना तो है ना? है ना? सुना है ना? नहीं सुना है? नहीं यस, सर, सुना ही नहीं है कभी? अच्छा, नहीं। पी की जगह बी लगा दिया तो वो सुना है कभी? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं सुना। ठीक है, आप, मुझे लग रहा है कि कमरे में बंद रहते हो। तो ठीक है, इट्स ओके, एनीवे, सो वी विल कैरी ऑन। तो व्हाट इज पीयर प्रेशर? बेसिकली देखिए, क्या होता है ना कि हम, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो हमें बाहर जाना पड़ता है, जैसे हम कोचिंग क्लास में हैं या कॉलेज में हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं। तो होता क्या है ना, हमारा कभी कभी ऐसा माइंडसेट बनता है ना कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारी जैसे कोई क्लोज फ्रेंड है, हमारी कोई फास्ट फ्रेंड है, जो हमारे फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो हम उनको देख के ना कभी कभी ना जेलसी होती है हमारे अंदर कि ये तो आगे बढ़ रही है, ये कैसे आंसर दे रही है मेरी फ्रेंड, या दे रहा है, मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ आंसर, ये कैसे पढ़ती है? यानी ये क्या होता है ना, ये एक पीयर प्रेशर है, यानी हमारे फ्रेंड्स जो है ना, हमारे से आगे पीछे थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग, है ना? समझ में आ गया ना? एक जेलसी की फीलिंग फ्रेंड से, कि ये, जैसे हम चार पांच, अगर आपका एक ग्रुप है 4-5 फ्रेंड्स का, जो हमेशा आप लोग आते हो जाते हो, कोचिंग क्लास साथ में जाते हो, कॉलेज साथ में जाते हो, कभी साथ में पार्टी करते हो, तो हमें ये भी लगता है कि मेरा फ्रेंड आगे बढ़ रहा है मुझसे, या मेरी फ्रेंड आगे बढ़ रही है, मैं कैसे करूंगी? तो इसको बोला जाता है पीयर प्रेशर, है ना? यानी जो हमारे साथ होते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स बोलो, हमारे कॉलीग्स बोलो, और बच्चे बोलो, है ना? जरूरी नहीं वो हमारे एकदम फ्रेंड है, भले थोड़ा बहुत हम उनसे बात करते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे साथ, जिनके साथ हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो वो आगे बढ़ते हैं, कभी वो टेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी टेस्ट हुई, और 20 मार्क्स में से आपको मिले 16, आपके फ्रेंड को मिले 18 या 19, तो हम ऐसा कभी कभी ना, वो प्रेशर, थोड़ा सा एक परसेप्शन हमारा तैयार होता है कि इसके कैसे 19 आ गए, मैंने तो ज्यादा पढ़ाई की है इससे। ऐसा होता है ना कभी कभी ना, ये एक परसेप्शन है ना? ये एक माइंडसेट है, एक थॉट प्रोसेस है, एक फीलिंग है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो हमने पहले बातें डिस्कस की है ना, कि पढ़ाई नहीं होने के कई रीजंस हैं, पर हम क्या ले बैठते हैं ना उसको, हमारे अंदर में ना हम एक फीलिंग तैयार करते जाते हैं कि यार मेरे से पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस, है ना? शुरू से एक, क्योंकि देखो, कोई भी चीज आपके साथ जो हो रही है ना, वो बेसिकली एक साथ चीजें नहीं होती हैं, है ना? एक प्रोसेस होता है। जैसे फर्स्ट डे आपने कोचिंग ज्वाइन की, आपने कोई क्लास ज्वाइन की, नेक्स्ट डे आप नहीं गए, आप एब्सेंटी अगर आपकी ज्यादा है, आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, देखो डे 1 से अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो ना, डे 1 से, पहले दिन से लेके थोड़ी थोड़ी आपको पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। इस पॉइंट को लिखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव यू गॉट, एवरीबॉडी हैज गॉट
रजिस्टर्स, कॉपीज, नोटपैड साथ में रखा है कि नहीं? यस, एवरीबडी हैज गॉट द कॉपी, रजिस्टर, नोटपैड है, सबके पास है? यस, आई विल कंफर्म एवरी डे नाउ, है ना? तो पता है, कंसिस्टेंसी, मैं फिर से बोलता हूं, कंसिस्टेंसी इज बेटर, मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? किसी दिन मैंने 3 घंटा पढ़ाई की, मैंने कॉलेज अटेंड किया, मैंने कोचिंग क्लास अटेंड किया, मैंने मेरा अच्छे से रूटीन गया, मैं सुबह जल्दी भी उठा या उठी, पर फिर नेक्स्ट 2 दिन में मैंने क्या किया? रात को मूवी देखी, लेट नाइट, कॉलेज नहीं गई, कोचिंग क्लास नहीं गई। दिस इज नॉट गुड। यानी एक दिन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 3 डेज हम नहीं अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। यानी उससे बेटर क्या है? कंसिस्टेंट रहो भाई। कोचिंग क्लास जाना है, एक नॉर्मल सा एक रूटीन बनाओ। एक दिन बहुत अच्छा रूटीन और नेक्स्ट 4 डेज बैड रूटीन। दिस इज बैड। और इससे पता है क्या होता है? ये एक साइकिल बनता है, ये एड ऑन करता है। ये आपकी जो बैड हैबिट्स है ना, जो इरेगुलरिटी, लैक ऑफ प्लानिंग, नॉन कंसिस्टेंसी, ये आपकी एक साइकिल बनाते हैं। और आपकी अनप्रिपेयर्डनेस, आपकी लैक ऑफ स्टडी, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आना, ये एक साइकिल बनाता है। फिर वो साइकिल क्या करता है पता है? पीयर प्रेशर क्रिएट करता है। आपको ऐसा लगता है कि अचानक इसके मार्क्स अच्छे कैसे आ गए? कभी भी याद रखिएगा, अचानक किसी के भी मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। एक कंसिस्टेंट अप्रोच होती है। अगर आपको कोई टेस्ट में बच्चा अच्छा करते हुए दिख रहा है, आपका कोई फ्रेंड, अगर आपके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी वो कंसिस्टेंट अप्रोच की वजह से आ रहे हैं। तो आज हमने एक बहुत अच्छा लेसन मैंने आपको सिखाया, बी कंसिस्टेंट। भले रोज 45 मिनट्स बैठ के रिव्यू करना है चीजों को, जो भी आप पढ़ाई दिन भर में करते हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास आपकी चालू है, चाहे जैसे ये क्लास चालू है ना? एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखो भाई, मुझे 1 घंटा बैठना है, बस खत्म। 1 घंटा मैं बैठूंगा। कभी जैसे मूड नहीं बन पा रहा है ना, कभी जैसे आपका मूड नहीं भी बनता है पढ़ाई का, तो कभी कोई गाना सुन लीजिए, अच्छा एक पॉजिटिव कोई वीडियो सुन लीजिए, 5 मिनट का, 3 मिनट का, है ना? फिर वापस बैठ जाइए। पर कंसिस्टेंसी चाहिए। टेबल पे बैठिए, स्टडी टेबल पे बैठिए जरूर। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। हो सकता है कि किसी दिन आपकी पढ़ाई कम हो, किसी दिन आपका मूड ठीक नहीं है, पर वो मूड जो है ना, वापस बनाओ, बन जाएगा। बिल्कुल ये नहीं करो कि हमें स्टडी टेबल पे नहीं बैठना है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने क्या लाइन पढ़ी? अक्षित चलो बताओ, मैंने अभी क्या लाइन आपको बताई जो बहुत काम आएगी आपको आज से लेके? यस अक्षित बताओ। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। यानी एक ही दिन में बहुत सारी एक्सरसाइज कर लिया किसी ने 3 घंटा, और फिर नेक्स्ट 3 डेज उसके हाथ पैरों में दर्द है। दिस इज नॉट गुड। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अप्रोच हर जगह लागू है, आपकी पढ़ाई में भी लागू है, आपके डेली रूटीन में लागू है। यानी एक दिन हम 6 बजे उठ रहे हैं, अच्छा रूटीन चला रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, टाइम से पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लास जा रहे हैं, और दूसरे दिन क्या किया ना, और हमने क्या किया, जैसे अगर किसी दिन आप 5 बजे उठ गए, आपकी नींद खुल गई, आपको लग रहा है अच्छी नींद हो गई है, चलो उठो, थोड़ी आपने वॉक भी कर ली, एक्सरसाइज कर ली, पढ़ाई कर ली, कोचिंग क्लास टाइम से गए, फिर आपने पता है क्या किया? 4 बजे सो गए आप। 4 बजे सो गए, मम्मी को बोला मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ या लेट रहा हूँ, पर आप उठे सीधा 8 बजे। ऐसा होता है ना, हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना, स्टूडेंट लाइफ में। पर इसको ना कंट्रोल करो। थोड़ा सा नैप लो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो कंट्रोल करो खुद के ऊपर। 5 बजे उठ गए, 5:30 बजे उठ गए, बहुत अच्छी बात है। फिर 4 बजे सो गए, 8 बजे फिर उठे रात को, ये गलत बात है। फिर आपको नींद नहीं आएगी 2 बजे तक, 3 बजे तक, फिर आपका रूटीन 3 दिन बिगड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 बजे उठो, एक रूटीन बनाओ भाई। 6:30 उठना है भाई, बोलो मैं 11 बजे सो रहा हूँ या सो रही हूँ, 6 बजे, 6:30 बजे मैं उठ रहा हूँ। एक रूटीन बनाओ, 10 मिनट, 15 मिनट इधर उधर। ठीक है, हम आगे बढ़े। यस, समझ में आया? तो ये पीयर प्रेशर, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो पीयर प्रेशर एक दिन में क्रिएट नहीं होता है। आपका स्ट्रेस एक दिन में क्रिएट नहीं होता है, वो प्रोसेस होता है पीछे। आपने कितनी बैड हैबिट्स को डेवलप करके रखा हुआ है, चाहे वो लेट उठना हो, चाहे वो खाना ठीक से नहीं खाना हो, चाहे वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करना हो, है ना? तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, फिर अनप्लानिंग, ये पूरी की पूरी साइकिल बनती है आपकी। और जब ईयर एंड में, जब 2 महीने एग्जाम में बचा हुआ है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आता है। ये एक दिन में नहीं होता है, इस बात को आप लिखो।
कोई भी चीज अगर हमारे साथ जो बुरी हो रही है या पढ़ाई हमारी नहीं हुई है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी बैड हैबिट्स जिम्मेदार है। तो आज से लेके सब लोग कंसिस्टेंट हो जाएंगे अपने रूटीन में। यस एवरीबडी विल बी कंसिस्टेंट इन द रूटीन। यस, वेरी गुड। तो चलो देखते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट और हम आगे बढ़ते हैं, फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्लासेस है, मेरे बच्चों के क्लासेस है, राइट। अभी स्कूल चालू हो गया ऑनलाइन। तो अगला क्या है? कंपटीशन। ये क्या है? कंपटीशन। यस, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। ये पीयर प्रेशर होता है फ्रेंड से रिलेटेड, जो हमारा ग्रुप होता है उससे रिलेटेड, उसका एक हमारे को प्रेशर आता है ना। और एक कंपटीशन, ये सारे बच्चों, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कंपटीशन है, और एक्चुअली कंपटीशन है। मैं कैसे करूंगी या कैसे करूंगा, मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे कट ऑफ मेरा परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी ये स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है, जो एक कंपटीशन टाइप ऑफ अभी इस हमारे हो गया है पूरा, है ना। ये जो पूरी की पूरी एजुकेशन है, ये जो पूरी की पूरी एडमिशंस है, एडमिशंस नहीं होती हैं, घूमना पड़ता है, बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है, और ये भी कंफर्म नहीं होता। तो आप पहले दिन से लेके अपनी अप्रोच को चेंज कर दो। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं अभी भी बता रहा हूं, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, रोज पढ़ना है, थोड़ा 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 एडअप करना है, एडअप करना है, एडअप करना है ना। रोज ऐड करते 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 रोज ऐड करिए। आपको प्रेशर कभी नहीं आएगा, आपको स्ट्रेस कभी नहीं आएगा, और आपकी एग्जाम रिजल्ट्स की मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा नहीं करो कि 4 दिन हमने किताब को हाथ ही नहीं लगाया। दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ। आप ही जिम्मेदार हो, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर टीचर्स ट्रेनर्स कोई पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ाई आपको ही करनी है, वो सिर्फ आपको सिखाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए फीस पे करेंगे, आपके लिए आपको मोटिवेट करेंगे, आपको राह दिखाएंगे, पर चलना किसको है? यस, हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि बेटा ये है रास्ता, ये है बेस्ट रास्ता, इससे जाओ, ठीक है। पर चलना किसको है उस रास्ते पे? यस, आपको चलना है कि नहीं चलना है ना। यस, पेरेंट्स हमें साइकिल चलाना सिखाते हैं, पर साइकिल तो आपको चलानी है ना, है कि नहीं। पेरेंट्स थोड़ी चलाएंगे, आप बोलोगे आप चलो मैं पीछे बैठता हूँ, है ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो उस रास्ते पे हमें चलना है, इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर डाल दो। अभी आप 17-18 ईयर्स आपकी एज को क्रॉस कर रहे हो, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पहले सेशन में पढ़ा ना, सेल्फ मैनेजमेंट में क्या पढ़ा। देखो हमारा हर सेशन कनेक्टेड है ना। ये जो हमारा सीक्वेंस है हमारे कोर्स का, ये पूरा कनेक्टेड है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे लेना चालू किया कि नहीं आप लोगों ने, कि भूल गए जो हमने पहले पढ़ा ना, 10 सेशन पहले, 15 दिन पहले जो हमने पढ़ा, भूल गए, है ना। याद है किसको 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 याद है? यस, आकांक्षा याद है? पहले दिन हमने पढ़ा था ना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टार्ट होगी वो मॉर्निंग में, खुद उठो, खुद उठो, खुद अलार्म बना के रखो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन अलार्म बना के अगर आप उठ गए सेम टाइम पे, इसको लिख लो, इस टेक्निक को अप्लाई करना, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी टेक्निक बता रहा हूं। अगर आप सेम टाइम, मैं नहीं बोलता कि 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, एक ऐसा टाइम सेट करो कि जिसपे आप इजीली उठ जाओगे मॉर्निंग में। 6 दिन या 7 दिन, 7 दिन अगर आप अलार्म से एक ही टाइम पे उठे, एक ही टाइम, और टाइम सेट करो, यानी फॉर एग्जाम्पल 6:55, 6:57, ऐसा टाइम सेट करो, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं। अगर आप 7 दिन एक टाइम पे उठ गए, तो 8वें दिन पे मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको अलार्म क्लॉक की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टेक्निक को यूज करके देखो, ऑड टाइमिंग्स यूज करो, ऑड टाइमिंग्स, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑड चीजों पे ज्यादा ध्यान डालता है। 7 बजे का अलार्म नहीं बनाओ, 6 बजे का नहीं बनाओ, ऑड टाइम बनाओ। 5:57 ऐसा अलार्म बनाओ, या 6:23 ऐसा अलार्म बनाओ, ठीक है। तो आज से लेके करने की कोशिश करेंगे, फॉलो करेंगे इसको। हाँ, एक अपना टाइम सेट करो, आपका टाइम आपको पता है कि मेरी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है।
7 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 4 दिन से लेके 7 दिन तक एक सेट करो अलार्म, एक ही टाइम पे उठो, एक ही टाइम पे अलार्म बजाना, उठ जाओ, बेड से उठ जाओ। भले आप बाद में थोड़ी देर बैठने के बाद, पढ़ने के बाद थोड़ा नैप ले लो, चलेगा, 10 मिनट 15 मिनट का बाद में नैप ले लो, पर वो जो अलार्म बजी, अलार्म बज के 10 सेकंड के अंदर बेड से बाहर, ये 7 दिन तक फॉलो करो, 6 दिन तक फॉलो करो, आपको 8वें दिन पे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माय गारंटी, आप इसको लिख लो। तो ये what we are doing, we are setting ourselves. yes, किसी ने सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी सबको आ रही है? अक्षित, दीपक, साची, एवरीबडी कैन हियर मी। आकांक्षा, मोहित, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। मोहित, आप एक काम करो, कल से लेके आप है ना, जो टावर रहता है ना, टावर, जो टेलीफोन का टावर होता है ना, उसके आजू बाजू में कोई बड़ा सा टावर देख लो, उसके आजू बाजू में टेबल और चेयर लगा के, जस्ट जोकिंग, हाँ, जस्ट जोक्स पार्ट, हाँ, थोड़ा सा मूड लाइट करना जरूरी था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हैवी बातें मैंने आपको बताई। तो चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया आज का सेशन? ओके, तो अभी वाइंड अप करते हैं, है ना, क्विक रिव्यू करते हैं फटाफट। स्ट्रेस हमने पढ़ा है, स्ट्रेस हमारा टॉपिक चालू है, ये सेकंड सेशन है। एक और सेशन हम इसके बाद, मुझे लग रहा है 2 सेशन और लगेंगे हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो हम अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे, फिर हम कुछ नया टॉपिक करेंगे हमारा। अच्छा, हमारा जो मेमोरी सीक्रेट्स का जो टॉपिक है वो अधूरा है, हमने उसको रोका है ना, थोड़ा सा हम ना मिक्स कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे कोर्स को, है ना, हमने सेल्फ मैनेजमेंट को थोड़ा छोड़ा है, हम उसको कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करेंगे सेशन एवरीडे ले, कल भी हम सेशन रखेंगे, कल भी हमारा सेशन रहेगा, राइट? एवरीबॉडी इज रेडी फॉर टुमारो? यस, यस, चलो गुड, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, नाउ वी आर पुटिंग ऑफ।